दोस्तों इस वीडियो में मैंने चारे के ऊपर कुछ जानकारी दी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्या क्या खिला रहे हैं चारे में, इसके बारे में कुछ बताइए। बकरी के लिए चारा बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वही ज़रूरी है। सबसे पहले वही ज़रूरी है। होता ये है कि मैंने बहुत सारे फार्म को देखा है कि स्टार्ट करने के बाद भी बंद कर देता है लोग। जी, उसका कारण मेन उद्देश्य ये है कि आदमी बंद करने का कई कारण होता है। पहले आदमी क्या करता है, बकरी लाके बांध देता है, चारा का व्यवस्था नहीं करता है, ट्रेनिंग नहीं लेता है, जानकारी नहीं लेता है, इसके वजह से बंद हो जाता है। सही सिस्टम में काम आदमी नहीं कर पाता है, इसके लिए बकरी पालन को आदमी बंद कर देता है। मगर यहाँ क्या करना चाहिए आपको, चारा पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे चारा में आप साइलेज खिला सकते हैं, दशरथ खिला सकते हैं, मोरिंगा खिला सकते हैं, नेपियर खिला सकते हैं, मक्खन ग्रास खिला सकते हैं। बहुत सा चारा है जिसको आप बकरियों को खिला सकते हैं। यानी कि ये सारे चारे जो हैं, अब मान लीजिए कि अब अपने यहाँ का माहौल है जी, तो अपने यहाँ क्या क्या मिलता है इसके बारे में कुछ बताइए। अपने यहाँ नेपियर भी मिलता है, दशरथ भी मिलता है, मोरिंगा भी मिलता है, मक्की भी मिलता है। मक्की तो आसानी से मिल जाता है, जिसको साइलेज बना के अच्छे तरीके से ढंग से खिलाया जा सकता है। आपने क्या साइलेज बनाया हुआ है? जी, मैं साइलेज भी बनाया हूँ और घटता है तो मैं बाहर से भी मंगाता हूँ। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए मेरा ये सर ये साइलेज है। ये साइलेज जी, ये मक्की का साइलेज है। मैं दशरथ का भी साइलेज बनाता हूँ और मोरिंगा का भी साइलेज बनाता हूँ और खिलाता हूँ। और बहुत इसमें कैलोरी भी मिलता है, फाइबर मिलता है, विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, सारा चीज़ इसमें मिलता है। ये चीज़ ये चारा हो गया, हरा चारा। और तो आपने इसको बनाने के लिए कोई व्यवस्था किया हुआ है? हाँ, हमारे पास मशीन है। मशीन है? जी, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा ये हमारा कुट्टी काटने वाला मशीन है जिससे हम साइलेज बनाते हैं। अब तब उसको एयर टाइट मशीन में उसको प्रेस करके फिर बनाते हैं। तो ये मेरा कुट्टी मशीन है जो पहले उसको हरे चारे को काट देते हैं, उसके बाद इसमें रखा हरे चारे को काट कर और फिर उसमें डाल के और प्रेशर मशीन से जो एयर टाइट मशीन है उससे कर देते हैं टाइट, फिर रख देते हैं। चलिए, तो ये आपका मशीन है? ये जी, यही मशीन है, ये एयर टाइट मशीन है। अच्छा, और इससे हम साइलेज बनाते हैं। ये प्रेशर मशीन है, वहाँ इंजन है, इसमें हम डालते हैं और इससे प्रेसिंग करके हम चापते हैं। यहाँ से देखिए पूरा एयर टाइट एयर निकल जाता है। मतलब ये सारा मटेरियल इसमें डालने के बाद हाँ, ये एयर टाइट करके करते हैं, एयर टाइट करके बनाते हैं। अच्छा, जो 18 महीने तक चारा बिल्कुल ठीक रहता है, खराब नहीं होता है। मतलब एक बार बनाने के बाद 18 महीने तक ये चलता है चारा? जी, तो बहुत अच्छी बात है जी। और एक बार पैकेट को खोलते हैं तो 6 से 7 दिन तक आप खोल के इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना पैकेट उसमें होता है एक पैकेट में? एक पैकेट में 50 केजी का बनता है। 50 केजी का बनता है? 50 केजी का बनता है। मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्ट करके कैसे हाइड्रोलिक। जी, मिक्सर इसमें मक्की को काट देते हैं दाल सहित कुटी कुटी, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा कैल्शियम विटामिन वगैरह डाल के बनाते हैं। सर आपका मशीन था जी, जिसमें आप अपना साइलेज बनाते हैं, जी। कितने महीने तक ये सुरक्षित रहता है? ये एक बार इसमें अगर साइलेज बना देते हैं तो 18 महीने तक आप उसको रख के बकरियों को, गायों को खिला सकते हैं। गाय के लिए भी है? गाय के लिए भी चारा है और बकरी के लिए भी चारा है साइलेज। आप अगर किसी भी किसान भाई को अगर ये चाहिए साइलेज तो आप उपलब्ध करा सकते हाँ, हैं? हमारे यहाँ मिल सकता है। सिर्फ अपने के लिए ही बना? नहीं, ये और भी जितने भी दर्शक हैं, बकरी पालक लोग हैं, जिनको चाहिए मिल सकता है हमारे यहाँ से। तो मैं आपको आगे साइलेज दिखाता हूँ कि साइलेज कैसे दिखाई पड़ता है, तो किस तरीके से उसको पैक करने के बाद ये दिखाई पड़ता है आपको। चलिए आगे दिखाते हैं। जो ये सारा इनका साइलेज है जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा इन्होंने चारे के लिए बहुत सारी व्यवस्था की हुई है। ये सारा इनका चारे का प्रबंध है। इसमें मक्खी का दाना भी है। कौन बा? यही है, ये साइलेज बोलता है जी। तो आप देखिए
यही है, इसी तरह यही अपना डाल के जो डाले हुए हैं आप, थोड़ा एक बार डालिए तो देखिए खाता है कि नहीं है। ये सब साइलेज देखिए सारा। देखिए ये सारा साइलेज भी ये खा रहा है सब। चलिए ठीक है। एक और बात चीज़ मैं दिखा दूँ, ये बिल्डर दाना है। और ये जी एक बोरा लेके आओ। ये बिल्डर दाना है। ठीक है। ये बिल्डर दाना है जो मक्की के दरी के साथ खिलाते हैं। तो ये आप खरीद करके लाते हैं? जी जी, महाराष्ट्र से आता है। डॉक्टर कदम स्पेशल फॉर गोट के लिए, जो गोट के लिए आता है ये पैकेट। अच्छा, बिल्डर इसको बोलते हैं। और इसका 4 केजी महीने में ग्रोथ है। जितने भी हाइब्रिड नस्ल के बकरियां हैं और ब्लैक बंगाल में 2.5 तो देने के बाद मतलब कि ग्रोथ हाँ। में होता है हाँ, ना? ग्रोथ होता है। 4-5 केजी का ग्रोथ होता है हाइब्रिड नस्ल में। और देसी ब्लैक बंगाल में मतलब 1 महीने में 5 किलो तक वजन बढ़ सकता है 5 केजी इसको खिलाने का। हाँ, साथ में कितना मात्रा में देना पड़ता है चाहिए इसको? जी, कितने मात्रा में देना पड़ता है इसको? एक दिन में? एक दिन में 100 ग्राम देना चाहिए एक बकरे को? सुबह 50 ग्राम और शाम को 50 ग्राम देना चाहिए। मक्की के दरिये के साथ देना चाहिए। अच्छा, ये तो सब अपना दाना आप बता दिए। अब इसके अलावा आप ये बताइए कि आप शेड्यूल किस तरीके से क्यों, कैसे कैसे आप दाना देते हैं, क्या देते हैं सुबह में, दोपहर को, शाम में, किस तरीके का आपका शेड्यूल है? सुबह 6 बजे दाना दे देता हूँ, 8:30 बजे साइलेज देता हूँ और 9 बजे पानी देता हूँ। फिर दोपहर में साइलेज देता हूँ या हरा चारा दे देता हूँ। नहीं तो मैं वहाँ जो मेरा ग्रास लगा हुआ है उसमें सनलाइट के लिए कुछ देर के लिए ग्रेजिंग भी करवाता हूँ। स्टॉल फीडिंग पे ये टोटल मेरा जानवर मतलब कि ये सारा स्टॉल फीडिंग पे है। कभी स्टॉल कभी फीडिंग अगर उस तरह का जरूरत पड़ा तो आप टालने वगैरह के लिए आपके पास जी। जमीन है उसमें आप छोड़ देते हैं ना? छोड़ देते कौन सा हैं। चारा लगाए हैं आप? हमने पियर लगाए हैं, दशरथ लगाए हैं, मोरिंगा लगाए हैं। और सनलाइट के लिए भी जानवरों को बहुत ज़रूरी है, जिससे थायराइड का बीमारी जो होता है बाल झड़ने उड़ने का, वो चीज़ नहीं होता है। बकरियों को धूप देना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप पूरे दर्शकों से मेरी गुजारिश है कि आप बकरियों को भी कुछ सनलाइट के लिए टहलाएं फिराएं और स्टॉल फीडिंग पे रखें। बिल्कुल घुमा मतलब एक बाड़ा जो बनाए हुए हैं जी, उसमें थोड़ा सा जगह होना चाहिए कि उसमें जी। ये घूम सके। जी जी, वो ऐसे आंगन जो ऐसा है इधर बाहर निकल कर टहल ले, या आपके फार्म के नज़दीक जो खुला एरिया हो वहाँ आप ग्रेजिंग करवा सकते हैं। ये नहीं पी, हाँ ये इतनी पियर ग्रास है, ये बड़े अच्छे से चाव से खाती है बकरियाँ। ये छोटा छोटा है, ये 6 फीट 7 फीट का होता है। अच्छा, अभी कब इसको लगाए थे आप? ये एक बार लगाते हैं तो 5-6 साल चलता है सर। अब लगाए कब है इसको, इस ग्रास को? इस ग्रास को 5 साल पहले मैं लगाया था इसे। 5 साल पहले लगाया था, अभी तक चल रहा अभी है? तक चल रहा है। इसके पहले मैं लगाया, फिर ये अब डेड होने के तक कगार पे है। अच्छा, फिर इसका हम खेती कर देंगे बरसात आने से पहले। अच्छा जी ये ठीक है। चारे के बारे में हमने सारी जानकारी ले ली, तो ये बताइए कि अगर 1 महीने अगर खिलाना हो एक बकरी के लिए जी तो उसमें क्या खर्चा आ जाएगा? जी, अगर किसान भाई या कोई भी बकरी पालक अगर बाहर से चारा खरीदते हैं तो पर मंथ का खर्च आएगा 500-550 रुपया। अगर वो अपने खेतों में अपना निजी चारा अगर उगाते हैं तो 150 से 200 रुपया पर मंथ आना चाहिए। मतलब अपना अगर हरा चारा अगर उपयोग करते हैं तो उपयोग करते हैं तब कम होगा, कॉस्ट बहुत कम आएगा जी। अच्छा, कॉस्टिंग। तो आप किसान भाइयों को क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए? मैं सारे किसान भाइयों को सजेस्ट करूंगा कि बाहर से चारा अगर नहीं है आपके पास तो मंगाएं, नहीं तो अपना खुद का चारा मैंने कोशिश यही करें कि अपने खेत में ही उगा कर ही उसको हाँ करें, क्योंकि उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर 20 बकरी है तो कम से कम 1 बीघा 1.5 बीघा का चारा लगा दें, उसे निकाल कर खिलाते रहें, सालों भर आराम से उसमें निकलता रहेगा, खिलाते रहें जी। अफ्रीकन बोर का ब्रीडर है ये अफ्रीकन बोर का ब्रीडर। ये कितने एज का है ये? 6 दांत है। 6 दांत है। कितने साल का हुआ ये? 6 दांत का मतलब कि 1 साल के 1 दांत। 1 साल। तो सर एक चीज़ और बताइए कि आप ग्रेजिंग और स्टॉल फीड दोनों पे आपने ये रखा है कि? जी जी, मैं इसको टहलाता हूँ ताकि जानवर को थोड़ा सा
कैद में भी रखना ठीक नहीं है। तो जानवर अपना चर भी लेता है, ग्रास भी खा लेता है और उसको सनलाइट भी मिल जाता है। तो बहुत सा फायदा है इसको। ग्रेजिंग भी थोड़ा सा करवा देना चाहिए अपने जानवर को। मतलब इसका कोई लिमिट है, ये एक दिन में करा देना चाहिए या फिर 2 दिन 3 दिन? इसको मैंने, अगर आपके पास हरा चरा है और ग्रेजिंग का सुविधा है तो आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्दी के मौसम में और बरसात के मौसम में ग्रेजिंग आप नहीं करवा सकते हैं। इसलिए स्टॉल फीडिंग सबसे सुपर चीज है। सुपर चीज है जी। उसके लिए आप अपना जो चारे का व्यवस्था है वो सारे आप करके रखिए। जी बिल्कुल।